अध्याय 13 सपिंडनादि सर्वकर्म वर्णन। गरुड़ जी ने पूछा, हे भगवान, सपिंडन की विधि और सूतक का निर्णय कहिए। श्री भगवान ने उत्तर दिया, हे गरुड़, सपिंडन आदि संपूर्ण क्रिया मैं तुमसे कहता हूं। जिस क्रिया से करने से प्राणी प्रेत का नाम छोड़कर पितृगण में निवास करते हैं, जिनका पिंड पितामह शिवादिक से नहीं मिला है, उनको पुत्र द्वारा दिए हुए अनेक प्रकार के दान नहीं मिलते हैं। पुत्र सदा अशुद्ध रहता है, कभी भी शुद्ध नहीं होता है, क्योंकि बिना सपिंडी किए सूतक नहीं निवृत्त होता। इसलिए पुत्र को सूतक के अंत में सपिंड करना चाहिए। सबका यथोचित सूत का अंत में मैं तुमसे कहता हूं। ब्राह्मण 10 दिन में, क्षत्रिय 12 दिन में, वैश्य 15 दिन में और शूद्र 1 महीने में शुद्ध होता है। सपिंड के लोग 10 दिन में प्रेत के सूतक से शुद्ध होते हैं। सकुल्य के लोग 3 रात्रि में शुद्ध होते हैं और गोत्रज स्नान मात्र से शुद्ध होते हैं। चौथी पीढ़ी में 10 रात्रि तक सूतक रहता है, 5वीं पीढ़ी में 6 रात्रि, 6ठी पीढ़ी में 4 दिन और 7वीं में 3 दिन सूतक रहता है। 8वीं में 1 दिन, 9वीं में 2 पहर और 10वीं पीढ़ी में स्नान करने ही से मृतक सूतक जनन सूतक छूट जाते हैं। परदेश में गए हुए का मृत्यु संवाद उसके मरने के 10 दिन के भीतर मिले, उस समय 10 दिन में जितने दिन शेष रहें उतना सूतक काल जानिए। 10 दिन के बीत जाने पर वर्ष से पहले यदि मृत्यु का संवाद मिले, तब 3 रात्रि पर्यंत सूतक जानिए और 1 वर्ष के बाद मृत्यु समाचार मिलने पर स्नान मात्र से शुद्ध होता है। मृतक सूतक में प्रथम 2 भाग बीत जाने के पश्चात यदि दूसरा सूतक लग जाए तो पहला सूतकांत में ही दूसरा सूतक समाप्त हो जाता है। दांत उत्पन्न होने से पहले बालक का देहांत हो तो स्नान मात्र से शुद्धि होती है। मुंडन पर्यंत यदि बालक स्वर्गगत हो जाए तो 1 रात और यज्ञोपवीत होने पर यदि बालक मृतक हो जाए तो 3 रात्रि पर्यंत, इसके उपरांत के मृत्यु पर 10 रात्रि में शुद्धि होती है। जन्म से लगाकर मुंडन पर्यंत जो कन्या मर जाए तो सब वर्णों में सदा संघ शौच अर्थात स्नान मात्र से शुद्धि होती है। इसके पश्चात विवाह निमित्त बागदान पर्यंत 1 ही दिन का सूतक लगता है। इसके पश्चात बड़ी हुई कन्या का दोनों कुलों में 3 रात्रि का सूतक होता है। बागदान करने पर तो दोनों कुलों में 3 दिन का सूतक जानिए, अर्थात 3 दिन का पिता के कुल में और 3 दिन का वर के कुल में सूतक होता है। जो कन्या ब्याही हुई हो तो उसका सूतक पति ही के कुल में होता है, पिता के कुल में नहीं होता। 6 महीने के भीतर जो गर्भ स्नाव हो तो गर्भ के मास तुल्य दिनों में शुद्धि है। जितने मास का गर्भ हो उतने ही दिन का सूतक होता है। इसके उपरांत अपनी जाति के अनुसार अशौच उनकी माताओं में रहता है। गर्भ के पतन होने पर सपिंडक लोगों को संघ शौच कहलाता है। कलयुग में यह शास्त्र का निश्चय है कि सभी वर्णों के वृद्धि सूतक और मृतक सूतक में 10 दिनों में शुद्धि होती है। आशीर्वाद, देवता की पूजा, प्रत्युत्थान, अभिवादन, शैया पर सोना और स्पर्श, इन सब को मृतक सूतक में ना करें। संध्या, दान, जप, होम, वेद का पढ़ना, पितरों का तर्पण, ब्राह्मण भोजन और व्रत, इन सब को मृतक सूतक में ना करें। जो लोग सूतक में नित्य नैमित्तिक और काम्य इस सब को करते हैं, उनके पूर्व किए हुए नित्य नैमित्तिक आदि सब कर्म नष्ट हो जाते हैं। व्रती को मंत्र से पवित्र को, अग्निहोत्री को, ब्रह्मनिष्ठ गृहस्थ को, यति को तथा राजा को सूतक नहीं लगता है। विवाह उत्सव और यज्ञ में मृतक सूतक के होने पर पूर्व से पका हुआ अन्न भोजन करना चाहिए। यह मनु ने कहा है। सूतक को ना जानकर जो सूतक में अन्न ग्रहण करते हैं
वे दोष भागी नहीं होते। मृतक सूतक में याचकों को देने वाला दाता दोष भागी होता है। मृतक सूतक में जो सूतक छिपाकर ब्राह्मण को अन्न देता है और जो ब्राह्मण जानकर लेता है, वे दोनों दोष भागी होते हैं। अतः सूतक की शुद्धि के लिए पिता का सपिंडन करें। उसके पश्चात वह पिता पितृगणों के पितृलोक को जाता है। 12वें दिन 3 पक्ष में, 6 महीने में अथवा 1 वर्ष में सपिंडीकरण कहा है। हे गरुड़, मैंने तो धर्मशास्त्र के अनुसार चारों वर्णों को 12वें दिन सपिंडन कहते हैं। कली में धर्म की अनित्यता से, पुरुष की आयु कम होने से, शरीर के स्थिर ना रहने से 12वें दिन सपिंडन करना उचित है। यज्ञोपवीत व्रतों का अध्यापन, उत्सव, विवाह और यज्ञ आदि गृहस्थों के घर में किसी के मरने पर नहीं होते हैं। जब तक सपिंडन नहीं हो जाता तब तक याचक भिक्षा नहीं लेता। बलि, वैश्वदेव और नित्य नैमित्तिक कर्म सब लुप्त हो जाते हैं। कर्म के लोप से विघ्न कारक होता है, इसलिए सपिंडन अवश्य करना चाहिए, चाहे निलग्निक हो और चाहे साग्निक। 12वें दिन सपिंडन अवश्य करें। जो फल सब तीर्थों में होता है और जो फल सब यज्ञों में है, वह सब फल 12वें दिन सपिंडन करने से प्राप्त होता है। पाद्य, अधर्य, आचमन आदि से विश्व देवों का पूजन करें और जो प्रेत योनि से नहीं छूटने वाले पितरों को विकिर अन्न देकर जल से आचमन करें। वसु, रुद्र और सूर्य स्वरूप और पितामह आदि को यथाक्रम से 3-3 पिंड देवें और चौथा पिंड मृतक को देवें। चंदन, तुलसी पत्र, धूप, दीप, उत्तम भोजन, तांबुल, इलायची, वस्त्र और दक्षिणादि से पूजन करें। तदंतर सोने की शलाका से प्रेत के पिंड को 3 भाग करके पितामह आदि से पिंड में उसको पृथक पृथक मिलावें। पितामही के साथ माता का और पितामह के साथ पिता का सपिंडीकरण करें। हे गरुड़, यह मेरा मत है। पिता के मरने पर भी यदि पितामह जीवित हों तो उसे प्रपितामह, वृद्ध प्रपितामह आदि को 3 पिंड देना चाहिए। पिता के पिंड को 3 भाग करके प्रपितामह आदि के 3 पिंडों में क्रम से मिला देवें। माता के पहले मर जाने पर पितामही विद्यमान होवें तो मातृश्राद्ध में पिता के पिंड की ऐसी ही विधि करें, अर्थात प्रपितामही, वृद्ध प्रपितामही आदि को 3 पिंड देकर उनके साथ माता के पिंड के 3 भाग करके उनमें क्रम से मिलावें। अथवा उस माता पिता के पितामह रूप में मैं हूँ, मुझ में पिता को और पितामही रूप लक्ष्मी है, उनमें माता के पिंड को मिलावें। पुत्र रहित स्त्री का सपिंडन आदिपति करे। स्त्री की सास आदि के साथ ही उसका सपिंडन होता है। स्त्री का सपिंडीकरण भर्ता आदि 3 के साथ करना चाहिए। हे गरुड़, यह मेरी सम्मति नहीं है कि वह पति के साथ सपिंडता के योग्य नहीं है। हे गरुड़, जो स्त्री पुरुष दोनों एक चिता पर चढ़कर जले हों तो श्वसुर आदि के बीच में तृण करके तब उस सती का सपिंडन करें। एक ही पुत्र पहले पिता का पिंडदान करें, इसके पश्चात सती का करें, अनंतर स्नान करें। यदि सती 10 दिन के भीतर अग्नि में प्रवेश करें तो उसका पति के साथ ही शय्यादान और पिंडदान करना चाहिए। हे गरुड़, सपिंडदान करके पितृ तर्पण करें और वेदों के मंत्रों के साथ स्वधा का उच्चारण करें। इसके पश्चात अतिथि को भोजन देकर सदा बलि वैश्वदेव करें। उससे पितर, मुनि, देवता और दानव सब तृप्त होते हैं। 1 ग्रास के बराबर भिक्षा होती है। 4 ग्रास का 1 पुष्कल होता है और 4 पुष्कल का 1 हंतकार होता है। सपिंडी में चंदन अक्षतों से ब्राह्मण के चरणों की पूजा करें और पितरा की अक्षय तृप्ति के लिए उनको दान देना चाहिए। वर्ष के लिए जीविका, घी, अन्न, स्वर्ण, चांदी, गौ,
घोड़ा, हाथी, रथ और भूमि ये सब आचार्य को दान करें। तदंतर स्वस्ति वाचन कर मंत्र से कुमकुम, अक्षत और नैवेद्य देकर नवग्रहों, देवी और विनायक का पूजन करें। पश्चात आचार्य मंत्र सहित अभिषेक करें और हाथ में सूत बांधकर मंत्र से पवित्र अक्षत दें। इसके पश्चात नाना प्रकार के सुंदर मिष्ठान से 12 ब्राह्मणों को भोजन करावें और उनको दक्षिणा के साथ जल और अन्न सहित 12 घट दान करें। ब्राह्मण भोजन के पश्चात 4 वर्णों को क्रम से जल, आयुध, प्रतोद और दंड छूना चाहिए। ब्राह्मण जल को, क्षत्रिय आयुध को, वैश्य प्रतोद को और शूद्र दंड को स्पर्श करें, तब शुद्धि होती है। इस प्रकार स्पिंडन करके क्रिया के वस्त्रों का त्याग करें और शुक्ल वस्त्र धारण करके शय्यादान करें। इंद्र सहित सब देवता शय्यादान की प्रशंसा करते हैं, अतः मरने पर अथवा जीते जी भी शय्यादान करना चाहिए। पुष्ट काष्ठ की बनी हुई मनोहर अनेक चित्रों से सुसज्जित, पुष्ट रेशमी सूत से बनी हुई और स्वर्ण के पत्रों से शोभित हंस के समान श्वेत रुई से ढकी गद्दी हो, सुंदर तकिया हो और ऊपर सुंदर चादर के वस्त्र से युक्त और गंध आदि से सुगंधित हो, सुंदर दिव्य बंधन से बंधी हो और सुख को देने वाली हो। ऐसी शैया बनाकर विस्तृत भूमि में स्थापित करें। छाता, चांदी की दीवट, चामर, आसन, पात्र, झारी, गड़ुआ, दर्पण और 5 रंग का चंदवा और भी जो कुछ वस्तु शैया के लिए लाभदायक हो, उन सब वस्तुओं को चारों ओर अपने अपने स्थान में स्थापित करें। इस शैया पर स्वर्ण की लक्ष्मी सहित विष्णु की मूर्ति को स्थापित करें। विष्णु की मूर्ति को संपूर्ण गहने और आभूषणों से संयुक्त करके और चक्र, गदा आदि शस्त्र तथा वस्तु उपवस्त्रों से युक्त करें। स्त्री की शैया पर काजल, महावर, रोली, वस्त्र और भूषण आदि सुहाग की वस्तुओं को दें। पश्चात गंध पुष्प से भूषित करके ब्राह्मण को कान के भूषण, अंगूठी और सिकड़ी आदि भूषण से और सोने के अलंकारों से सुशोभित करें। पगड़ी, दुपट्टा और अंगरखा धारण कराकर शैया के ऊपर लक्ष्मी नारायण के आगे बैठावें। कुमकुम और फूलों की मालाओं से विष्णु तथा लक्ष्मी का पूजन करें और भी लोकपाल, ग्रह, देवी अथवा गणेश की पूजा करें। फिर उत्तराभिमुख होकर फूलों की अंजलि से ब्राह्मण के आगे खड़ा होकर मंत्रोच्चारण करें। हे कृष्ण, क्षीर सागर में जैसी तुम्हारी शैया है, वैसी ही शैया हमको प्राप्त हो। इस प्रकार पुष्पांजलि को ब्राह्मण पर और विष्णु की प्रतिमा पर छोड़ें और उक्त शैया संकल्प पूर्वक ब्राह्मण को दान करें। व्रत के उपदेश करने वाले ब्रह्मवादी गुरु को शैया दान करते समय ऐसा कहें, हे ब्राह्मण, इसको ग्रहण कीजिए, आपको कौन दे सकता है, ऐसे कहकर देवें। शैया पर बैठे हुए विष्णु, ब्राह्मण और लक्ष्मी आदि को हिला करके प्रदक्षिणा पूर्वक नमस्कार कर विसर्जन करें। सब सामग्री युक्त अति सुंदर शैया में सुख पूर्वक शयन करने के लिए वैभव हो तो घर का भी दान करें। जीता हुआ पुरुष अपने हाथ से जो शैया दान करता है तो जीते जी ही पर्व पर उसको वृषोत्सर्ग भी करना चाहिए। यह शैया एक से अतिरिक्त ब्राह्मणों को नहीं देनी चाहिए। शैया बहुतों को देने से अथवा बेचने से देने वाला नरक में पड़ता है। योग्य ब्राह्मण को शैया दान करने से वांछित फल मिलता है। दाता का पिता, पुत्र परलोक तथा इस लोक में प्रसन्न होते हैं। शैया दान के प्रभाव में सुंदर दिव्य इंद्र भवन में और यमपुरी में सुख से रहता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सुंदर विमान में बैठकर महाप्रलय पर्यंत आनंद सहित वास करता है। सब तीर्थ में और सब पर्वों में जो पुण्य होता है उससे अधिक पुण्य शैया दान करने से प्राप्त होता है। पुत्र इस प्रकार शैया दान करके पददान करें, उसकी विधि मैं तुमसे कहता हूं।
छाता, जूता, वस्त्र, अंगूठी, कमंडलू, आसन, पंचपात्र, ये वस्तुएं पददान में दी जाती हैं, जो 5 प्रकार का कहा गया है। इन वस्तुओं के साथ दंड, तांबे के पात्र, अमान्य भोजन, यज्ञोपवीत देने से पददान संपूर्ण होता है। इस प्रकार 12वें दिन यथाशक्ति 13 पददान 13 ब्राह्मणों को देवें। इस पददान से धार्मिक पुरुष सद्गति को पाता है, और जो यम मार्ग में गए हैं उनको भी यह पददान सुख देने वाला है। यम मार्ग में निश्चय बड़ा उष्ण घाम होता है, उससे मनुष्य जलते हैं। उनके लिए छाता दान करने से उसके मस्तक पर सुंदर छाया रहती है। जो जूते का दान करता है वह अत्यंत दुखपूर्ण यम मार्ग में घोड़े पर चढ़कर जाता है। हे गरुड़, वहां शीत, उष्ण और वायु से घोर दुख मिलता है, परंतु वस्त्र दान के प्रभाव से मार्ग में सुख से चलता है। यमदूत भयंकर और कृष्ण पिंगल वर्ण के होते हैं, वे मुद्री का दान करने वाले को मार्ग पीड़ा नहीं देते। कमंडल दान करने से अति घाम युक्त पवन तथा जल रहित उस यम मार्ग में प्यास लगने पर जल मिलता है। मरे हुए जीव के लिए जो तांबे के जल पात्र का दान करता है उसे 1000 प्यऊ लगाने का फल मिलता है। मृतक के लिए ब्राह्मण को आसन और भोजन देने से यम मार्ग में धीरे धीरे जाता हुआ प्राणी मार्ग व्यय पाता है, जिससे सुख से खाता है। इस प्रकार सपिंडन के दिन विधि से दान देकर बहुत से ब्राह्मणों को भोजन कराए और चांडाल आदि को भी भोजन दे। सपिंडन के उपरांत और 1 वर्ष के भीतर प्रत्येक मास में पिंड सहित कुंभ दान करना चाहिए। हे गरुड़, प्रेत कार्य के बिना अन्य किए हुए कार्य नहीं करने चाहिए। प्रेत को अक्षय तृप्ति के लिए पुनः पुनः पिंडदान करें। अतः मासिक और वार्षिक तथा विशेष तिथियों में विशेष मरने पर पाक्षिक श्राद्ध रूप से कहूंगा। पूर्णमासी को जो मरा है उसकी चतुर्थी पाक्षिक श्राद्ध तिथि है। चतुर्थी को जो मरा है नवमी उसकी पाक्षिक श्राद्ध तिथि है। नवमी को जो मरा है उसकी रिक्ता चतुर्दशी पाक्षिक श्राद्ध तिथि है। इस प्रकार 20वें दिन पाक्षिक श्राद्ध करें। जब एक ही महीने में 2 पाक्षिक श्राद्ध करें, जब एक ही महीने में 2 संक्रांति हों, तब दोनों महीनों का श्राद्ध मलमास में करना चाहिए। एक महीने में यदि 2 महीने हो जाएं, तो वही पक्ष वही 30 तिथियां जाननी चाहिए। जो तिथि के पहले आधे भाग में मृत्यु हुई हो तो पूर्व का मास, और दूसरे भाग में मृत्यु हुई हो तो उसके आगे का मास जानिए। इस प्रकार पंडितों को मल मास में विचार करना चाहिए। हे गरुड़, संक्रांति रहित महीने मल मास में सपिंडीकरण करना चाहिए। वैसे ही मासिक श्राद्ध और वार्षिक श्राद्ध भी पूर्व के मास में ही करना चाहिए। वर्ष के मध्य में यदि अधिक मास हो तो प्रेत की वार्षिक क्रिया 13वें महीने में करनी चाहिए। संक्रांति रहित महीने में पिंडदान नहीं करना चाहिए और संक्रांति युक्त महीने में पिंडदान करना चाहिए। ऐसे दोनों महीनों में प्रतिवर्ष श्राद्ध करना चाहिए। इस प्रकार संवत्सर के पूर्ण होने पर वार्षिक श्राद्ध करें। उसमें विशेषकर ब्राह्मण भोजन करना योग्य है। संवत्सर के उपरांत श्राद्ध में तो पिंड सदा करना ही चाहिए। एकोदिष्टि न करने वाला पुत्र पितृ घातक होता है। वार्षिक श्राद्ध हुए बिना तीर्थ श्राद्ध, गया श्राद्ध, गज्ज छाए पितृ संबंधी कार्य ग्रहण में श्राद्ध नहीं करना चाहिए। हे गरुड़, जब पुत्र को गया श्राद्ध करना हो तो संवत्सर के उपरांत पिता की भक्ति से करना चाहिए। गया श्राद्ध करने से पितर भव सागर से छूट जाते हैं। तुलसी की मंजरियों से विष्णु की चरण पादुका का पूजन करें और उस गया के लवादी तीर्थ यथाक्रम में पिंडदान करें। जो गया के शरीर में शमी के पत्ते के परिमाण नाप का पिंड देता है वह 7 गोत्र और 101 कुल का उद्धार करता है। उनका जन्म लेना सफल है। हिमालय के पास वर्तमान कलाप नामक एक बाग है। उसमें पितरों द्वारा गाई हुई
मनु के पुत्र इक्ष्वाकु की कथा सुनी जाती है। हमारे कुल में वे सम्मार्गशील होंगे जो गया में जाकर हमको आदर से पिंड देंगे। हे गरुड़, इस प्रकार जो पुत्र आमुष्मि की क्रिया करता है वह कौशिक के पुत्र विश्वामित्र के समान सुखी होता है और मुक्त हो जाता है। हे गरुड़, भारद्वाज के 7 पुत्र जन्म की परंपरा को भोग कर गौ का वध करके भी पितरों के प्रताप से मुक्त हो गए। इस कारण यत्न पूर्वक मनुष्यों को पितृभक्त होना ही चाहिए। पिता की भक्ति से परलोक तथा इस लोक में सुख होता है। हे गरुड़, मैंने पुत्र की इच्छा को देने वाली, पवित्र मुक्ति को देने वाली यह सब औधर्वदेहिक क्रिया कही है। जो कोई निर्धन मनुष्य भी इस कथा को सुनेगा वह पाप से छूटकर दान के फल का भागी होगा। जो कोई मरा कहा हुआ श्राद्ध और दान विधि पूर्वक करेगा और गरुड़ पुराण को सुनेगा, इसका फल सुनो। पिता सत्पुत्रों को गोधन और पितामह धन देता है। प्रपितामह भी धन ही देता है। वृद्ध प्रपितामह बहुत साष्ट अन्न देता है, परंतु श्राद्ध में तृप्त ये सब पिता, पितामह, प्रपितामह आदि पुत्रों को वांछित फल देकर धर्म मार्ग से धर्मराज के भवन को जाते हैं। वहां वे धर्म सभा में बड़े आदर से स्थित होते हैं। सूत जी ने कहा, इस प्रकार श्री विष्णु से कहा हुआ और धर्वदेहिक दान का महात्म्य सुनकर गरुड़ जी बड़े आनंद मग्न हुए। इति 13वां अध्याय समाप्त।